नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सेंटा होते हैं। मेरा मोबाइल लगातार बजे जा रहा था। पापा की यह 5वीं कॉल थी। मुझे पता था कि कॉल रिसीव न करके मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ, पर मैं क्या करती। मुझे उनके वो लेक्चर और उनके वो सांत्वना भरे ताने बिल्कुल भी नहीं सुनने थे। अन्विता, तुमसे कहा था ना कि राहुल एक नंबर का धोखेबाज लड़का है, पर तू मेरी सुने तब ना। तुझे तो इश्क का भूत सवार था। अगर मैं कॉल रिसीव करती तो पापा शायद ऐसा ही कुछ कहते। इस समय मैं पापा क्या किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। बहुत बुरा जो हुआ था मेरे साथ। जिस राहुल पर मैं पिछले 2 साल से दिल और जान लुटाकर प्यार कर रही थी, जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी, उस राहुल ने मुझे धोखा दिया था। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर है। लड़कियों के दिल के साथ खेलना उसकी आदत है। यह सब जानकर मैं खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। इस बात को महीना भर गुजर चला था, पर पापा को कल ही यह बात माँ के जरिए पता चली थी। माँ से भी मैंने कई दिनों तक यह बात छिपाई, पर माँ बाप के सुख और दुख दोनों लंबे समय तक कहाँ छिपते हैं। आजकल मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। हफ्ते में 5 दिन तो जैसे तैसे ऑफिस में कट जाते, पर वीकेंड की सैटरडे संडे वाली 2 छुट्टी बहुत भारी लगती थी। मेरा गुड़गांव से अपने पेरेंट्स के पास उरई जाने का बहुत मन करता, पर न जाने क्यों मैं वहां जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। अभी भी मोबाइल बजे जा रहा था। यह पापा की 6ठी कॉल थी। आज रविवार की रात थी। 2 दिन की छुट्टी भी मुझसे नहीं झेली जाती थी। ऊपर से कल क्रिसमस की अतिरिक्त छुट्टी और भी थी। गहरी उदासी के बीच पापा की फिक्र हुई तो उन्हें मैसेज टाइप करके मैं लेट गई। पापा, मैं ठीक हूँ, बस बात करने का मन नहीं है। कल फ़ोन करती हूँ। गुड नाइट पापा। बिस्तर पर लेटी तो बाहर आसपास चल रही क्रिसमस की पार्टीज का आभास हुआ। अचानक से मेरे उदास मन में पुराने दिन खिल उठे। बचपन से मुझे सच्ची ऐसा ही लगता था कि सेंटा आते हैं और मनचाहे गिफ्ट भी देते हैं। पापा हमेशा दबे पांव आकर मेरे पास मेरी पसंद का गिफ्ट रख देते और मैं सुबह सुबह उस गिफ्ट को देखकर ज़ोर से खुश होकर चिल्लाती, वाह, सेंटा आए थे मेरा गिफ्ट देने। कल क्रिसमस है। काश कि आज भी दिल बहलाने के लिए वो बचपन वाला झूठ कायम रहता कि सेंटा होते हैं और अपनी पोटली में मनपसंद गिफ्ट और खुशियाँ देते हैं। बाहर बजते क्रिसमस के हल्के हल्के गाने सुनते हुए मैं सो गई। सुबह सुबह लगातार बज रही डोरबेल की आवाज़ से आंख खुली तो दरवाज़ा खोलते ही सामने पापा थे। पापा कहती हुई मैं रोती हुई उनके गले लग गई। पापा ने मुझे कुछ देर तक रोने दिया और फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, सेंटा तेरा गिफ्ट लाए हैं, देखना है क्या गिफ्ट है। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखती रही और उन्होंने कॉल करके किसी को घर बुला लिया। डोरबेल फिर बजी तो देखा कि मेरे सामने घर के बाहर अनिरुद्ध था। मैं उसे देखकर धीरे से बुदबुदाई, अनिरुद्ध तुम? पापा ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, हाँ अनिरुद्ध बेटा, ये वही अनिरुद्ध है जिसने अपने स्कूल के दिनों में तुझे लव लेटर लिखा था। उस वक्त इसका टीचर और तेरा पिता होने के नाते मैंने इसके गाल पर जब एक चपेट लगाई थी, तब ही इसने मुझसे कहा था, सर मैं अन्विता को बहुत चाहता हूँ और ताउम्र चाहता रहूँगा। इतना चाहूँगा कि आपका प्यार भी मेरे प्यार के सामने फीका पड़ जाएगा। उस वक्त मुझे इसकी वो बातें बचकानी जरूर लगी थी, पर जब कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि अनिरुद्ध ने तेरी खातिर जीवन भर शादी न करने की सोची है, क्योंकि वह तेरे सिवा किसी को चाह ही नहीं सकता। आज के ज़माने में ऐसा प्यार देखकर मेरा मन भर आया था अविंता। जब अनिरुद्ध एक फूलों का गुलदस्ता लिए यह कहता हुआ मेरे सामने था, अन्विता मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई दिक्कत नहीं, पर क्या तुम्हें मेरे साथ अपना फ्यूचर स्वीकार है। मैं अवाक थी, खुश थी कि आज फिर पापा ने सेंटा बनकर मुझे जीवन का नायाब गिफ्ट दिया था। आज मुझे सच में यकीन हो चला था कि खुशियाँ बांटने वाले सेंटा होते हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।